अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये गर्मियों की खुशगवार सुबह थी। हीरा बिस्तर से उठी तो 7 बज चुके थे। इसने अपना तकिया कलाम दोहराया, हाय अल्लाह, और जल्दी से उठ खड़ी हुई। इसकी अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। वो जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता किए बगैर ही स्कूल को निकल गई। नाश्ते के लिए इसके पास टाइम ही कहाँ था, क्योंकि इसके स्कूल टाइम में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। स्कूल पहुंचकर इसने सुख का सांस लिया, क्योंकि शहर और शहर इसके इंतजार में ऑलरेडी खड़ी थी। क्योंकि ये तीनों बहुत पक्की सहेलियां थीं। वो तीनों जल्दी से असेंबली हॉल में पहुंच गईं। अभी 3 पीरियड भी नहीं गुजरे थे कि हीरा को नाश्ते की याद सताने लगी। हीरा की तबीयत भी कुछ ऐसी ही थी, नटखट सी, शरारती सी, जो सबको बहुत भाती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और तफरीह का टाइम हो गया। हीरा ने तो ये घड़ियां गिन गिन कर गुजारी और इस वक्त का इंतजार किया था। वो तीनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर सबसे पहले जी भर कर नाश्ता किया। शहर और शहर ने अपनी पसंद की खाने की चीजें खरीदी और एक घने दरख्त के छांव देखकर इसके नीचे आकर बैठ गई। शहर ने दरख्त के तने से टेक लगाई। हीरा और शहर इसके दाएं बाएं बैठ गईं। गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्यों ना आउटिंग का प्रोग्राम बनाएं, शहर ने कहा तो हीरा और शहर की आंखों में चमक आ गई। ये तो तूने बड़े कमाल का आइडिया दिया है यार, वैसे मैं तुम्हें इतना अक्लमंद समझती नहीं थी, हीरा ने शौक अंदाज में कहा। वो तो ठीक है यार, घर से इजाजत कैसे मिलेगी, शहर ने मानद लहजे में कहा। हम किस लिए हैं, तुम फिक्र मत करो यार, हम बात करेंगे तेरे घर वालों से। शहर ने हीरा की तरफ एक नजर डालकर शहर से पुरउम्मीद लहजे में कहा। चलो भाई, पहले जगह और दूसरा प्लान बनाते हैं, फिर इजाजत के बारे में सोचेंगे, और अगर ना मिली तो बताए बगैर ही निकल जाएंगे, हीरा ने बेफिक्र होकर कहा। हाँ, तुम तो बस गलत तरीके ही सोचना, शहर ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा भाई, बस करो लड़ाई और काम की बात करो, शहर बोली। मेरा ख्याल है मरी बेस्ट है, और वैसे भी गर्मियां हैं और वहां के मनाजर भी बहुत दिल फरेब है। अब लंबी कहानी ना शुरू कर देना, फितरत की मदाह हीरा ने कहा। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, शहर ने कहा। हाँ ना, मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलता है। अब तो कायल हो गई हो ना मेरी जहानत की, शहर ने फखरिया अंदाज में कहा। तो शहर और हीरा के चेहरे की मुस्कुराहट फैल गई। चलो तो फिर प्लान डन हो गया। डन, सब ने एक जुबान होकर कहा। हम जाएंगे कब और कितने दिन रहेंगे, ये भी तो बताओ। कम से कम 1 वीक तो मस्ट है, शहर के सवाल के जवाब में हीरा बोली। शहर तुम भी तो कुछ कहो, हीरा ने शहर की तरफ इशारा करके कहा। कुछ नहीं, बस यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है, डर सा लग रहा है, शहर ने परेशान होते हुए कहा। कम ऑन यार, इसमें डरने की क्या बात है, हम बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, शहर ने कहा। और इसके साथ ही बेल बज गई और तीनों क्लास की तरफ चल पड़ी। अगली सुबह उन्होंने अपने वालिदैन से पहली इजाज़त लेने की कोशिश की, जो तकरीबन नाकाम रहे, जिसकी वजह से परेशान हो गए। यार अब क्या होगा, हमारी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, शहर ने परेशान होते हुए कहा। तुम तो ऐसे ही परेशान हो जाती हो। अभी 2 दिन बाकी हैं छुट्टियों में, दोबारा कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है इस बार हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। तुमने वो शेर नहीं सुना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, वो तलातुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते, शहर ने पुरउम्मीद होकर शौक अंदाज में कहा। तुम लोग ऐसे करना, शाम को मेरे घर आ जाना, वहां बैठकर कुछ प्लान बनाएंगे, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी, ठीक है ना। इस पर शहर और हीरा ने सर हिला दिया। शाम हो गई थी। शहर सेहन में टहलते हुए इन दोनों का इंतजार कर रही थी। इतने में वो दोनों गेट के अंदर दाखिल हुई। शहर ने इनको खुशामदीद कहा और इनको लॉन में बिठाकर खुद अंदर आ गई। जब वापस आई, इसके हाथ में एक ट्रे था जिसमें 3 जूस के गिलास रखे हुए थे। इसने वो शहर और हीरा को पेश किए और एक खुद उठा लिया। यार, हम इतनी दूर से चलकर तुम्हारे पास आए हैं, तुम कोई बिस्कुट भी साथ ले आती, हीरा ने जूस के गिलास की तरफ देखते हुए कहा। फिक्र ना करो, मेरी अम्मी चाय बना रही है, वो ले आएंगी बिस्किट तुम्हारे लिए, शहर ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। बस करो, मेरा ख्याल है कि अब काम की बात हो जाए, शहर ने जरा तंग होते हुए कहा।
और उन्होंने प्लान तरतीब देना शुरू कर दिए। मैं और हीरा तुम्हारे पास एक खुशखबरी लेकर आए हैं। शहर ने कहा, वो क्या? वो ये कि मुझे और हीरा को इजाजत मिल गई है। शहर ने खुश होते हुए कहा, तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुंचा? हीरा ने जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए पूछा। वो ना यार, वो ना मुझे ना इजाजत मिल गई है, शहर ने रुक रुक कर अफसुर्दा लहजे में कहा। इस दौरान हीरा और शहर के चेहरे के तासरात मुसलसल बदल रहे थे, मगर जुमला मुकम्मल होते ही दोनों ने खुशी से यस का नारा लगाया। चलो फिर पैकिंग शुरू कर दें हम सब, हीरा ने सवालिया अंदाज में कहा। क्यों नहीं, जरूर करो, शहर ने जवाब दिया। मगर उधर हम सब रहेंगे कहाँ? ओहो, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो हीरा, हम गेस्ट हाउस में रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? अब हम फुटपाथ पर तो डेरे लगाने से रहे, शहर ने जवाब दिया। हाय अल्लाह, मैं बेवकूफ हूँ, हीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाय अल्लाह, तो हमने कब कहा कि तुम बेवकूफ हो? शहर ने कहा तो सबकी हंसी निकल गई। चलो अब हम चलते हैं। इसके साथ ही वो दोनों गेट की तरफ चल पड़ी। हीरा, तुम्हारे बिस्किट, शहर ने पीछे से आवाज लगाई। तुम ज्यादा खुश ना होना कि मैं तुम्हारे बिस्किट छोड़कर जा रही हूँ, फिर कभी आऊंगी तुम्हारे बिस्किट खाने, हीरा ने पीछे मुड़कर कहा और हाथ हिलाकर गेट से बाहर निकल गई। इन तीनों ने अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और वो तीनों हीरा के घर आ गईं। वहां से इनके वालिदैन ने इन्हें रवाना किया। सफर 3 घंटे का था और तीनों बातें करती हुई और खाते हुए वक्त का पता ही ना चला और वो मरी पहुंच गईं। उन्होंने 2 कमरे बुक किए। उन्होंने 2 हफ्ते वहां रहना था। उन्होंने 10,000 अदा किए, कमरे की चाबियां ली और कमरे की तरफ चल दी। कमरे का वसी और साफ सुथरे थे और जरूरत की हर शय मौजूद थी। तीनों ने मुंह हाथ धोया और फ्रेश होकर खाना खाया, अपना सामान सेट किया। मेरा ख्याल था हम तीनों एक ही कमरे में सो जाएं, शहर ने कहा। शाम के 4 बज रहे थे। हम तीनों ने कमरे इसलिए बुक करवाए हैं कि तीनों एक में ही रहें। मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगी और तुम दोनों इस रूम में सो जाना। वैसे बेड काफी बड़े हैं, वैसे हम तीनों यहाँ सो तो सकते हैं, हीरा ने कहा। इसके बाद तीनों ने अपने कमरे की मुकम्मल सेटिंग की और रिलैक्स होकर बाहर निकल गईं। चूंकि वो थक चुकी थी, इसलिए वो तीनों लॉन में ही बैठ गईं और गपशप करती रहीं। रात का अंधेरा फैल चुका था। वो तीनों वापस आईं और अपने अपने कमरों में आराम के लिए चली गईं। रात तो सुकून से गुजरी। सुबह अभी शहर और हीरा की आंख भी नहीं खुली थी कि शहर तैयार होकर इनके कमरे में आ गई। मैं इतनी देर से दस्तक दे रही हूँ, तुम लोगों का दरवाजा क्यों नहीं खुला? शहर ने बरहम होते हुए कहा। तुम्हें इतनी सुबह आने की जरूरत क्या थी? तुम्हें नहीं पता था कि हम सो रहे होंगे? हीरा ने आंख मलते हुए कहा। यह सुबह नहीं है, 9 बज रहे हैं, शहर ने खिड़की के आगे से पर्दा हटाते हुए कहा। इतने में शहर भी उठ गई। वो बेचारी कहाँ सो सकती थी। अच्छा हुआ तुम भी उठ गई। चलो अब तुम दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों का यहाँ इंतजार करती हूँ, फिर हम नाश्ता करने चलते हैं, शहर ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। हम हो गए हैं तैयार, फितरत की परस्तार, वापस इस दुनिया में आ जाओ और चलो नाश्ता करने चले, हीरा ने शहर से मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो शहर आज बिल्कुल परस्तान की परी लग रही हो। इस फराग में शहर ने शहर की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। वैसे काले कपड़ों में मलबूस जिन भी होते हैं परस्तान में, हीरा ने शहर की तरफ इशारा किया। ओए खबरदार, जो मुझे जिन कहा तो, शहर ने फौरन गुस्से से जवाब दिया। अच्छा भाई, अब लड़ाई ना शुरू करो, चलो नाश्ता करने चले, शहर ने फजूल किस्म की गुफ्तगू से तंग आकर कहा। इसके साथ ही वो तीनों चल दिए। नाश्ते की टेबल पर उन्होंने तकरीबन गपशप करते हुए घंटा भर में नाश्ता किया, फिर उठी और बिल अदा करके बाहर निकल गईं। वो लॉन में कुछ देर बैठी रहीं। मेरा ख्याल है अब मार्केट चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ की खवातीन हाथ का काम बहुत अच्छा करती हैं, इस बहाने कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, हीरा ने तजवीज़ देते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, जाओ हीरा, कमरे से मेरा और शहर का बैग ले आओ, शहर ने हीरा से कहा। हीरा जब वापस आई तो इसे सांस चढ़ा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? मीलों का सफर तय करके आई हो? हमने तुमको परस्तान तो नहीं भेजा था, बैग लेने भेजा था। बैग लेने से जो तुम्हारी सांस इस कदर फूली हुई है, शहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हीरा ने जोर से बैग टेबल पर रखे और गुस्से में शहर से मुखातब हुई। क्यों शहर की बच्ची, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था?
मैं जोर लगा लगा कर हलकान हो गई, मगर दरवाजा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने दरवाजा लॉक तो नहीं किया था, फिर क्यों नहीं खुल रहा था? और मैं बैग लेकर आई हूँ, हीरा ने यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे दरवाजा खुला क्यों नहीं? शहर ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। बस करो, चलो चलते हैं मार्केट, शहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो तीनों मार्केट की सिमत हो ली और 4 बजे तक वापस लौट आई। तमाम जगह घूमकर वो अपनी शॉपिंग कमरे में रख कर फ्रेश होकर करीबी जंगल में घूमने चली गई। वो गर्मियों की एक खुशगवार शाम थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो इनको तरोताज़ा कर रही थी। थोड़ा घूमने के बाद शहर ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। हम तो थोड़ा और घूमेंगे और फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो ना, हीरा ने प्लान बताते हुए कहा। नहीं भाई, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, मैं तो रेस्ट करने जा रही हूँ। ओके, शहर ने मुड़ते हुए कहा। वो दोनों आइसक्रीम खाने चली गई। शहर कमरे में दाखिल हुई तो कमरा जोर से बंद हो गया। भाई हवा से हो गया होगा। शहर ने घबराकर पीछे देखा। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? मैं तो ख्वामख्वाह परेशान हो जाती हूँ, शहर ने अपने आप को समझाया और आकर बिस्तर पर आराम की गरज से लेट गई। अभी वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने सोचा शायद हीरा और शहर आ गई हों। इसने जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। इसे लगा जैसे कोई इसके पास से गुजरकर कमरे में दाखिल हो गया है। वो जब वापस मुतवज्जो हुई तो इसे कमरे से अजीब किस्म की खुशबू आ रही थी। इसने बाहर देखा मगर दूर तक कोई ना था। वो घबरा गई और दौड़कर बाहर निकल आई। सामने हीरा और शहर खड़ी आइसक्रीम खा रही थी। वो शहर को देखकर हैरान हो गई। क्यों मोहतरमा, कर लिया आराम? शहर ने कहा। मुझे पता था तुम हमारे बगैर नहीं रह सकोगी, हीरा ने कहा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? शहर ने शहर के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। नहीं, बस ऐसे ही, शहर ने पसीना साफ करते हुए कहा। चलो काफी अंधेरा हो रहा है, अंदर चलते हैं, शहर ने कहा। चलो हमारे साथ वाले रूम में कोई रहता है, शहर ने चलते हुए सवाल किया। नहीं, साथ वाले रूम में तो कोई नहीं रहता, सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में एक फैमिली आई हुई है और वो लोग भी सुबह चले जाएंगे। साथ वाले कमरे को तो लॉक लगा हुआ है, लगता है काफी पुराना ताला है, बहुत जंग आलूद है। शहर ने अपनी मालूमात इनके साथ शेयर की। तुम्हें कैसे पता? हीरा ने शहर से सवाल किया। कल मैंने इन लोगों को टीवी लाउंज में देखा था और जो बातें वो कर रहे थे, इनका कल जाने का प्रोग्राम है, शहर ने वजाहत की। अच्छा, तो तुम इनकी बातें सुनती रहती हो, हीरा ने शोख अंदाज में कहा। शहर का कमरा आ गया और वो इन दोनों को गुड बाय कहकर अंदर दाखिल हो गई और शहर और हीरा अपने कमरे में आकर ड्रेस चेंज करके सोने के लिए लेट गईं, क्योंकि वो दिन भर के सैर सपाटे से बहुत ज्यादा थक गई थी। शहर कमरे में दाखिल हुई तो लाइट ऑफ किए बगैर ही लेट गई। पता नहीं वो रात का कौन सा पहर था, इसे यूं महसूस हुआ कि कोई इसका कंबल खींच रहा है। वो घबरा गई। इसने इधर उधर देखा, इसे कोई नजर ना आया। कुछ वक्त गुजरा कि लाइट ऑफ हो गई। अब सिर्फ लैंप जल रहा था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। इसे कोने में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने इसे आवाज देने की कोशिश की, मगर आवाज तो इसके हलक से निकल ही न पाई। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। आहिस्ता आहिस्ता कोने वाला साया चलता हुआ इसके बेड के करीब जाकर गायब हो गया था। शहर ने देखा कि वो कोई नौजवान लड़की थी। स्याह रंग का लिबास इसने जेबतन कर रखा था। इसके लंबे काले और स्याह बाल इसके शानों तक लटक रहे थे। शहर को ऐसे लग रहा था जैसे अभी इसकी जान निकल जाएगी। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर अंधेरा था। वो किसी चीज से टकराई और गिर गई। जब इसने ऊपर देखा तो इसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो इसने अभी अपने कमरे में देखी थी। इसके दांतों और मुंह से खून बह रहा था। शहर ये देखकर मजीद परेशान हो गई और हीरा लोगों के कमरे की तरफ भागी। इसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया, जिसकी आवाज से हीरा और शहर भी जाग गईं। क्या हुआ शहर, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ना तुम्हारे पाँव में जूते हैं, बाल तुम्हारे कहीं जा रहे हैं, चलो आओ इधर बैठो, शहर ने इसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहा। हीरा ने इतने में इसे पानी का गिलास पकड़ाया। शहर ने एक ही सांस में तमाम गिलास खत्म कर दिया। क्या हुआ शहर, हीरा ने सवाल किया। बस कुछ नहीं हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी,
शहर ने मसनूई मुस्कुराने की कोशिश की। हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे पास सो जाओ, शहर ने कहा। रात के 3 बज चुके थे। वो तीनों सो गए। फजर की अजान हो रही थी कि इनकी आंख खुल गई। वो उठी और नमाज अदा की और फिर नाश्ता करने चली गईं। उन्होंने वापसी पर चंद जरूरत की चीजें ली और घूमने चली गईं। शहर कल वाले मामले को अभी तक समझ नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ शहर रात वाले वाकये से अलग परेशान थी। हीरा भी इस बात को नोट कर रही थी कि कोई वजह जरूर है जो ये दोनों परेशान हैं। कैमरा तो हम कमरे में ही भूल आए हैं। जाओ हीरा, तुम जाकर ले आओ। ओके, मैं जाती हूँ। हीरा के जाने के बाद शहर ने शहर से कहा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बात तो एक मैंने भी तुमसे करनी है। तुम अपनी बात बताओ, शहर ने कहा। इसके बाद इन दोनों ने अपने साथ बीते वाकयात एक दूसरे के साथ गोश गुजार कर दिए। उधर हीरा कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाजा खुला छोड़ा और जल्दी से कैमरा निकालने लगी कि लाइट चली गई। बाहर बादल छाए हुए थे, इसलिए खिड़की खुली होने के बावजूद भी अंदर कोई खातरख्वाह रोशनी ना थी। हीरा खौफजदा हो गई। इसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। इसने कैमरा लेकर जो ही पीछे मुड़ना चाहा, वो ये देखकर वही जम गई कि इसके पीछे एक खूबसूरत लड़की स्याह लिबास में खड़ी थी। इसके मुंह से खून बह रहा था। इससे हीरा और भी खौफजदा हो गई। हीरा को यूं परेशान देखकर इसने कहकहा लगाया। इसके कहकहे की आवाज से तो जैसे हीरा के जिस्म में सांसें दौड़ने लगीं। वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा बंद था। हीरा एक चीख के साथ बेहोश हुई। इसकी आवाज सुनकर शहर और शहर भी आ गए। उन्होंने हीरा को उठाकर बेड पर डाला। जब इसको होश आया तो उन्होंने इससे वजह दरियाफ्त की तो इसने अपने साथ आने वाला तमाम वाकया सुना दिया। फिर शहर और शहर ने भी अपने साथ होने वाले वाकये इसे सुनाए। इससे इन्हें इसका अंदाजा बल्कि यकीन हो चुका था कि यहाँ कुछ जरूर है। बाहर मौसम बहुत खराब है और बारिश भी हो रही है। हमारा यहाँ से जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। अब हम सुबह ही नीचे शिफ्ट हो सकते हैं और फिर जैसे ही कोई इंतजाम होगा हम वापस रवाना हो जाएंगे, हीरा ने कहा। अब हम जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हो रही है, शहर ने कहा। जो भी हो, रात तो यही गुजारनी पड़ेगी, शहर ने फिक्रमंद होते हुए कहा। रात तो गुजारनी ही है, कुछ खा लेते हैं। हीरा किचन में गई, कुछ जरूरी अशिया लेने चली गई। यूं महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई है, मगर जब इसने मुड़कर देखा तो कोई ना था। वो तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल आई। उन्होंने डिनर किया और थोड़ी देर गपशप लगाने के बाद सोने के लिए लेट गई। हीरा और शहर तो सो गई, मगर शहर को नींद नहीं आ रही थी। शायद वो चंद लम्हे के लिए सो गई थी। अब इसकी आंख खुल गई। इसकी तबीयत बेचैन हो रही थी। इसे घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दरवाजा खुला और वही हसीना अंदर दाखिल हुई जिसे वो कबल एक रात पहले देख चुकी थी। अब भी वही हालत थी। इसे देखकर शहर ने चीखना चाहा, मगर इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इसका गला खुश्क हो गया था। वो आत्मा आगे बढ़ रही थी और शहर को घसीटती बाहर ले आई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आत्मा ने शहर को नीचे फ्लोर पर लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। अंदर खासा अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मगर इस हसीना की आंखों में वहशत नुमाया थी। शहर ने डरते डरते सवाल किया, तुम कौन हो? कौन हो तुम? इसने एक भयानक कहका लगाया जिससे तमाम कमरा गूंज उठा। मैं तुम्हारी मौत हूँ, मौत। अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती, इसने कड़कदार आवाज में कहा। 2 लम्हे के बाद शहर ने फिर अपनी हिम्मत जमा करके पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? ये जुमला शहर ने वक्फे वक्फे से और डरते डरते व मुश्किल से पूरा किया। तुमने मेरा बिगाड़ा तो कुछ नहीं, अलबत्ता संवार सकती हो। कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। परसों मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जिससे मुझे ताकत मिलेगी और मैं बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी और जादू की दुनिया की मलका कहलाऊंगी। आत्मा ने अपना तमाम प्लान इसे बताते हुए कहा, मगर मैं तुम्हें अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। शहर ने बाहिम्मत लहजे में कहा, ऐ लड़की, आराम से दिन बसर कर, वरना आज ही काम तमाम कर दूंगी तुम्हारा। तुम यहाँ से निकलोगी तो कुछ करोगी ना, इसलिए बेहतर है कि चुपचाप अपनी मौत का इंतजार कर। इसके साथ ही इसने कहकहा लगाया और कोने की तरफ बढ़ी। इसने वहां पड़ी मिशल रोशन की, जिससे कमरे में नीम रोशनी फैल गई। शहर ने देखा
कि कमरे में हर तरफ इंसानी खोपड़ियां पड़ी हैं और जब आत्मा इन पर चलती है तो वो टूट जाती हैं। ये देखकर शहर को दुख हुआ। इसने पक्का इरादा कर लिया कि इसको सजा जरूर देगी। इधर जब हीरा और शहर की सुबह आंख खुली तो वो शहर को ना पाकर हैरान व परेशान हो गई और इसे ढूंढना शुरू कर दिया, मगर इन्हें शहर कहीं ना मिली तो वो और भी परेशान हो गई। सारी रात जागने की वजह से शहर को अब नींद आ रही थी। इसे अपने अल्लाह से पर पूरा भरोसा था। अगर इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर नहीं तो ये आत्मा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस यकीन के साथ अल्लाह ताला से इसे परेशानी से अपनी मदद से जरूर निकालेगा। वो सुकून से सो गई। इसने ख्वाब में देखा कि एक औरत इसके पास आई जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था। इसने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। ये आत्मा असल में एक हिंदू औरत है जो अपने शौहर के साथ इस गेस्ट हाउस में आई थी। बहुत अमीर थी। इसके शौहर ने इससे झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाया हुआ था। वो लालची था। उसने इसकी दौलत हासिल करना चाहता था। इसकी बीवी ने इसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ देखा तो इनका झगड़ा हो गया, क्योंकि ये इससे सच्ची मोहब्बत करती थी, मगर शौहर इसे धोखा दे रहा था। जब इस शख्स ने अपना खेल बिगड़ता हुआ देखा तो इसने इसको कत्ल कर दिया। इसने वो लाश नीचे तहखाने में छुपाई है और वो आत्मा इसी की है जो तुम्हारे सामने आई थी। ये अपने शैतानी मंसूबों के लिए कई बेगुनाह लड़कियों को कत्ल कर चुकी है। तुम्हें इसका खात्मा करना होगा। जहां तुम सोई हो इससे 10 कदम के फासले पर एक खिड़की है। तुम इसके जरिए नीचे तहखाने में उतर जाना। वहां इसकी लाश होगी। तुम इसको जला देना और अलमारी में पड़ी मूर्ति को इसकी आमद से कबल तोड़ देना, ताकि वो दोबारा ना आ सके और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वसल हो जाए। इस गेस्ट हाउस में कई कत्ल हो चुके हैं। अब वो यहाँ रहने के काबिल नहीं है। इसके साथ ही शहर की आंख खुल गई। इसने इधर उधर देखा। वो आत्मा वहां नहीं थी। वो जल्द से उठी और बाईं जानब कदम बढ़ाने लगी और ठीक 10 कदम पर एक खिड़की थी। वो जल्दी से खोल कर नीचे उतर गई। इसने मिशल हाथ में ले ली जिससे तहखाने में रोशनी हो रही थी, वरना वो वहां कुछ भी तलाश ना कर पाती, क्योंकि नीचे बहुत अंधेरा था। इसने पहले एक जंग आलूद अलमारी से वो मूर्ति निकाली और हाथ में ले ली और फिर इस आत्मा की लाश को तलाश करने लगी। जल्द ही वो लाश भी इसे मिल गई। वो लाश तो नहीं थी, मगर हड्डियों का एक ढांचा था। इसने मशल की मदद से इसे जला दिया। इसके साथ ही आत्मा चीखती हुई अंदर आ गई। इसने फौरन पूरी कुव्वत से मूर्ति जमीन पर दे मारी, जिसकी वजह से वो टूट गई। इसके साथ ही आत्मा गायब हो गई। शहर ने अपने कपड़े झाड़े और बाहर निकल आई। इसके बाद इसका रुख अपने कमरे की तरफ था। इसको पता था इसकी दोनों सहेलियां इसके लिए बहुत परेशान होंगी, और वो खुश भी थी कि इसने एक बहुत बड़े फितने का खात्मा करके हजारों मासूमों लोगों की जानें बचाई हैं। जब शहर ने दरवाजा खोला तो वो दोनों इसकी तरफ लपकी। कहाँ थी तुम? दोनों ने बैकपकत सवाल किया तो शहर ने अपने साथ आने वाला तमाम वाकया सुना दिया। वो चंद दिन वहां रही और फिर वापस आ गई। आज भी जब इनको वो वाकया याद आता है तो एक खौफ की लहर इनमें दौड़ जाती है, मगर इसके साथ ही वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि इनकी जिंदगियां बच गईं और उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।